आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। ग्रामीण सड़क योजना के तहत हर गाँव में सड़कों का निर्माण किया गया है, लेकिन कुटुंब निजाम से लिंक RS-पुरा रोड के 3 किलोमीटर तक सड़क मानो इस योजना से वंचित ही रह गई है। इस सड़क की समस्या को उजागर करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क बेहद ही खस्ता हालत में है। वहां के निवासियों ने कहा कि सड़क के नाम पर यहां सिर्फ कंकरा डाल के छोड़ दिया जाता है और जब उस पर गाड़ियां चलती हैं तो सारा कंकरा इधर उधर फैल जाता है। उनका कहना है कि विभाग ने इस ओर यहां पर कोई गंभीरता से कदम नहीं उठाया है। इस मौके पर उन्होंने अपील करते हुए यहां पर तारकोल बिछाकर उसे अन्य सड़कों की तरह दुरुस्त करने की गुहार लगाई। ये रोड कुतुबजाम दा मीरा साहब ब्लाक दा एक पिंड है RS-पुरा तहसील दा और अहीं इस रोड के बारे में अहीं इहो गल करना चाहते हैं कि ग्रामीण सड़क योजना के तहत हर ग्रां दे विच जानी कि रोड बन चुके हैं, मगर साडे ग्रां दे विच पता नहीं की चीज़ गल है कि साडे ग्रां दा रोड है जिहड़ा दिन ब दिन की खस्ता हालत हो गई है। और ये कोई 10 साल पहले रोड बने वैसे कैकरा कुंकरा पिया ही, मगर अज तक इस रोड से पैप नहीं हुई है। अहीं मीडिया के राहें भी और डिपार्टमेंट में भी काफ़ी दफ़ा अवगत करा चुके हैं, मगर इस रोड की कोई सुनवाई नहीं होती। अहीं चाहते हैं, अहीं तो सोचते पे कि जम्मू के कोई गौरमेंट ना की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि गौरमेंट कोई होए तो कम से कम साडा रोड बने, किसी को सुनवाई दईए, अहीं किसी अगे कोई फरियाद करिए, जिहदे अगे जाने फरियाद सुनने तो फरियाद साडी अज तक नहीं सुनी किसी ने। LG साहब अगे भी अहीं बेनती करने कि इस रोड में जल्दी तो जल्दी यानी कि शुरू किया जाए, ये उत्ते ब्लैक पैप पाई जाए ताकि अहीं भी दूसरे पिंडों की तरह अहीं भी कोई रोड के उत्ते सही तरीके कुतुबजाम दा रोड है, बहुत खराब हालत है जी। आन के देखो कदे भी पानी खलोते दा खड्डियां विच गड्डी नहीं आती, मोटरसाइकिल नहीं चलते पे, पत्थर जिहड़े ने कैंकरा बिछाते ने मासारा ते तुर जाते ने, मुड़ के कोई पुछदा ही नहीं भाई तुहाडा भी रोड आया। किन्ने बारी गौरमेंट अगे अर्जी की है कि साडा जिहड़ा रोड है जल्दी तो जल्दी बनना चाहिए है। दबलैट तो लैके तो कुत्तू चक तक रोड आए नहरों नहर, ये कोई सुनवाई नहीं, ना नहर वाले सुनते हैं तो ना दूए सुनते हैं, बस कैंकरा छड़ा बिछाते हैं जी मोटा मोटा तो तुर जाते हैं, ना उपर बजरी पानी ना लैनी ना देनी। तो किन्ने बारी असीं अपील की है गौरमेंट अगे कि रोड जिहड़ा जल्दी तो जल्दी साडा बनाया जाए। वहीं दूसरी ओर राजौरी जिले के कालाकोट वार्ड नंबर 5 में चल रहे सड़क निर्माण कार्य ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें बिल्कुल भी गुणवत्ता नहीं है। उन्होंने DCR से मामले को देखने और संबंधित अधिकारियों को मानक तरीके से काम करने का निर्देश जारी करने की अपील की है। ये जो गली बन रही है यहाँ तो काम अच्छा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है जी। पहले इसमें कंकरा बिछाया जाता नीचे जी, और उसके बाद इसमें जो जीरो बजरी है उसको डाला जाए, अच्छा मटेरियल डाला जाए, अच्छा काम किया जाए जो दिखाई दे। ये म्युनिसिपलिटी एरिया है, हम गांव में जाए इधर पीछे कोई देहात में नहीं है जी, जहाँ हर अफसर हर अधिकारी जहाँ से गुजरता है जी जी, और हमको भी दिखाई देता है। आज डिजिटल इंडिया है तो हर आदमी को पता है काम अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज पहले ये रोड रखा गया था, रोड को कैंसिल करने के बाद ये हमको पता नहीं है अचानक कैसे ये टाइल का प्रोजेक्ट रखा गया है। अगर टाइल ही लगा रहे हैं हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, काम अच्छा होना चाहिए। यदि कोई कंप्लेंट यहाँ आती है तो ये इसको हम आपके माध्यम से ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस काम को बिल्कुल बारीकी से देखा जाए। अगर कर रहे हैं तो ये पब्लिक को भी कोई फायदा होना चाहिए, ना कि खाली ये तालाब जो है कि सूखा हुआ जहाँ जंगल वहां तक बनेगा। और जो हमारे वार्ड मेंबर हैं, म्युनिसिपलिटी चेयरमैन हैं, वो मौके पर आए, देखें काम कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो पब्लिक ने अगर वोट दिया हमारे को काम चाहिए तो उस हिसाब से काम होना चाहिए कि कल अगर यदि जहां तक टाइल्स बिछी है, कोई टिप्पर आता है, गाड़ी आती है तो वो सहन कर सके। अगर खाली रेता बिछा के ऊपर लगा देंगे आप बताओ तो इसका क्या होगा? गाड़ी कैसे पैसे की बर्बादी करने वाली बात है जनाब। तो इसलिए हमारी गुजारिश है आपसे, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, कालाकोट एडमिनिस्ट्रेशन ADC साहब भी नजदीक में रहते हैं, हम चाहते हैं कि वो आए और हम मेरे मौके में जहां हमारा मोहल्ला है, जो हमारा रास्ता है, उसको देखें कि हम कहां पर हैं।
बंदा कैसे हम ऑल इंडिया में कहीं भी बाहर जाते हैं, देखते हैं अभी भी हम 100 साल पीछे, 100 साल से भी पीछे हैं हम। तो हमारे प्रधानमंत्री तो बोल रहे हैं कि हम 21वीं सदी में इंडिया आगे तरक्की कर रहा है, लेकिन गलतियां हम लोगों की हैं। कैसा काम हो रहा है, क्या हो रहा है, ये अंधेरी नगरी चौपट राज्य वाली बात हो रही है। तो काम अच्छा होना चाहिए। अगर हो रहा है तो ये कम से कम जो भी काम प्रोजेक्ट आया है ये 50% बिलो लिया है जिसने, तो क्या लगाएगा, उसको भी पैसा बचाना है। हम सब जानते हैं, सारे खेल हैं, हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमारे मोहल्ले तक इस गली को पहुंचाना सरकार का काम है। जहाँ जो भी वार्ड मेंबर जीत के आया है, हमारे चेयरमैन साहब हैं, तो हमने बार बार गुहार लगाई है। अगर रोड नहीं दे रहे तो हमारे को गली तो कम से कम दे दें। धन्यवाद, शुक्रिया। तो इस प्रोजेक्ट में कम से कम एक बार जहां रोड बनने का काम हुआ, दूसरी बार कैंकरा आया है, अब तीसरी बार टाइल्स का आ गया। कितना पैसा जहां से चला गया है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूं। ये फाइलें मैं खंगलवाऊंगा वापस, ये फाइलें वापस निकलेंगी। कितनी बार किस किस ने काम लिया है, कितना पैसा जहां लग चुका है और हुआ क्या है। फिर भी मेरे घर को इग्नोर किया गया। मेरे घर तक कोई ना गली पहुंची है। मेरे को रोड नहीं चाहिए थी, गली पहुंच जाती। मेरी माँ है, बुजुर्ग है, कल हम भी बुजुर्ग होंगे, दूसरा भी कोई होगा। तो मेन तो वो बात है, हम कौन सी सदी में जी रहे हैं। धन्यवाद। वहीं दूसरी ओर उप जिला सुरनकोट के वार्ड नंबर 12 इकबाल नगर के स्थानीय निवासियों ने अग्निशमन विभाग और पीडीडी विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बिजली महकमा, बिजली महकमा, महकमा पीएचई, महकमा पीएचई, महकमा बिजली, महकमा बिजली, महकमा पीएचई, महकमा पीएचई, महकमा पीएचई। स्थानीय निवासियों ने और कहा कि उक्त वार्ड में 4 वर्षों से पानी की कमी है, जिसके कारण उन्हें वाहनों से पानी खरीदना पड़ता है। इतना ही नहीं, वार्ड नंबर 12 में बिजली व्यवस्था भी लंबे समय से ठप है, जिसके कारण निवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि उक्त समस्याओं के बारे में कई बार संबंधित अधिकारियों को सूचित भी किया गया, लेकिन इस पर किसी ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए इस समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई। सर, हमारी ये प्रॉब्लम है कि वार्ड नंबर 12 में हम इकबाल नगर में रहते हैं और पिछले 4 साल से यहाँ पे बिजली और पानी का निहायत ही मुश्किलात है। कोई यहाँ पे संजीदगी से काम नहीं लिया जा रहा। और ख़ासकर मैं बिजली के हवाले से बात करूँ कि बिजली बिल्कुल सिंगल फेस है हमारे यहाँ, और डिपार्टमेंट को 12 अप्रोच की क्या इसको ठीक किया जाए या ये तारें जो है हमारी ये ठीक की जाए और हमें बिजली जो है प्रॉपर्ली दी जाए, लेकिन किसी ने संजीदगी से उसको नहीं लिया। तो आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे कि हमारे इन्वर्टर, हमारी फ्रिज वगैरह जो है बिजली ना होने की वजह से तारें गर्म हो जाती हैं और वो सारे जल गए और नुकसान हो रहा है और हमारे बच्चों की पढ़ाई भी मुतासर हो रही है। हमारी यही गुजारिश है कि इस निज़ाम को बेहतर किया जाए और इसको प्रॉपर्ली हमें जो सहूलतें हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो दी जाए। जो इनके कर्मचारी होते हैं, लाइनमैन वगैरह होते हैं, वो आगे उनको बताया भी जाता है कि ये हमारी मुश्किलात है, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पर संजीदगी से गौर नहीं किया। हमें यही गुजारिश है कि जो उनके नौकर हैं, जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, उनको ये बात यकीन दहानी से करवाई जाए कि वहाँ पे ये क्राइसिस जो है इसको दूर किया जाए। हमारी इंतजामिया से यही गुजारिश है कि इसको निज़ाम को बेहतर किया जाए और ये अपनी मर्जी से जो बिल फेंकते हैं, 600, 700, 500 रुपये बिल आते हैं और लाइट का हमें नाम देखने को नहीं मिलता है। तो इस चीज को बेहतर किया जाए, हम यही अपील करेंगे। वहीं दूसरी ओर पुलहालन पाटन के तांत्रेपोरा और खान मोहल्ले के लोगों ने पीने का पानी न मिलने पर जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वह पिछले 7 महीने से पीने के पानी से वंचित हैं। इन लोगों का कहना है कि आज तक संबंधित विभाग को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पेयजल आपूर्ति नहीं होने के कारण विभिन्न बीमारियों से पीड़ित होकर उन्होंने समस्या का समाधान नहीं होने पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। इस दौरान उन्होंने गुहार लगाते हुए जल्द से जल्द पेयजल आपूर्ति प्रदान करने की अपील की। रोड बंद अगर आप दी तो अच्छा खाम खाम शुर आब कन खाम शुर पानस ब्रोह कन तुम टोटल कत कर आबिश कर तमिस वो त्रो हतान पाइप तम ब्रोह कुन दुत क्या वनो तमिस पे गए मजबूर वनकस ये
कनेक्शन शीत मुलाजिम अमो कत कर चोर बिचारो अमो कर इस बेकल कत कि मतलब अस नश वोत अमन इज्जत अम सुन बिहेवियर रोजान अगर हसा वोनमुत घर घर जल घर घर नल तथ स्कीम अमो त्रो सरसी लाइन अत त्रो अमो पेंडिंग खान माला तंत्रे पोरा ये त्रो नमो कहें या असर रसूख कम सोन बोजान कहें या माल सौतेला करा अमो सा त्रो टोटल कह पाइपे अगर तुम पान दियो नजर मे कर अथॉरिटी कोर मे फोन कहीं रेस्पॉन्स दिवान आज सुबह कोर मे मुदस्सिर सबस फोन AEE दोपन बह वुच मगर आज गई तकरीबन 3 रेत काम चलान यमो कर 0% अमो खाली कर दावा करो यह करो ओतर कर बैक टू विलेज तथ कर बड़ दावा मान नजर मज फजूल तंत्रेपोरा खान माला ये कोर टोटल कह कम हेकन पान वुचित हायर अथॉरिटी DC मैडम बह कर अपील कि सह कर योर कह सुपरविजन सोजन योर कह अथॉरिटी यम ये कर नजर तुम वुच ये कम गम कि बिल कड़ान अगर बड़ स्कीम बनो घर घर जल घर घर नल योर आप जानते हैं कि यहाँ पे खड़े हैं तंत्रेपुरा पलाहलन। ये पलाहलन जो है हर एक हिसाब से पीछे बिछड़ा हुआ था। फिर हमने नई शुरुआत भी की थी। हमें हर एक कोई बोल रहा था कि आप लोग स्टोन पेल्टर्स हो इसलिए शायद फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। फिर हम लोगों ने ट्रैक भी चेंज किया था। हम डेमोक्रेसी में आए थे और जो लोगों ने सपोर्ट किया यहाँ पे लेकिन अभी भी लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट हमें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। J&K का सबसे बड़ा विलेज है और जो हम बड़ी बड़ी बातें हो रही है डिपार्टमेंट से जल जीवन मिशन के हवाले से कि हर घर हम नल पहुंचाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पलाहलन में कोई भी ऐसा काम हो रहा है। कुछ टीम एक बननी बहुत ज़रूरी है पलाहलन के लिए कि ये जो पाइपें हैं, ये जो आप जो काम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या ये सही से काम हो रहा है? मुझे इतना घोटाला लग रहा है पलाहलन में, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में इन्होंने दिया है ये जो जल जीवन मिशन का जो काम है, जो कंट्रैक्ट दिया है, मुझे नहीं लगता कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। शायद हमारे लोग आज सड़कों पे नहीं होते। आज एक कॉल आया मुझे सुबह, उन्होंने बोला कि हम रोड बंद करना चाह रहे हैं। फिर मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा कि रोड बंद करने से क्या मकसद निकलेगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे हालात देख रहा हूँ, ये सब लोग, आप एक बार से प्लीज इसको दिखा दीजिए, ये हालात है, ये पानी मिल रहा है पलाहलन को। क्या पलाहलन को आप इसी तरीके से रखना चाह रहे हैं? क्या पलाहलन को आप उसी दौर में वापस लेके जाना चाह रहे हैं? आप हमें क्लियरली बताएं। आज AEE साहब आए हैं यहाँ पे, बड़ी बदतमीजी के साथ उन्होंने बात की हुई है। यहाँ पे जो ऑफिसर्स है हमारे, वहाँ पे उनका काम है 24/7 ये स्कीम घर तक पहुँचाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट भी सीरियस है। यहाँ पे 4-5 मंथ से काम चल रहा है, लेकिन तंत्रेपोरा में अभी तक भी पाइपें नहीं पहुंची है। यहाँ पे खान मोहल्ला है, यहाँ पे जो शेख मोहल्ला है, इवन मुझे लगता है कि 70% ऑफ तंत्रेपोरा वो बिल्कुल खाली है। नीचे अगर वहाँ पे जाए हम भूतपुरा, वहाँ पे भी पानी नहीं पहुंचा है। पीर मोहल्ला, आप हमें बता दीजिए कब आप पानी देंगे, और देंगे भी नहीं। अगर आप खुद बोलेंगे कि नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लोग जो है रास्ता दूसरा निकाल के कुछ अपने पैसे इन्वेस्ट करके लेके आएंगे पानी। मेहरबानी करके आप ध्यान दीजिए, आप इन लोगों को वापस उस रास्ते पे मत लेके जाइए। आप फिर उसके बाद पानी क्या, आप बहुत सारी चीजें फिर अवेलेबल रखते हैं, लेकिन लोग उस हिसाब से फिर आप लोगों के साथ शायद नहीं जुड़ पाते हैं। वहीं दूसरे ओर ब्लॉक विश्ना के अंतर्गत आते गांव माखनपुर और ताराचक के किसान अपनी आलू की फसल से परेशान हैं। उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए बताया कि उन्हें आलूओं की फसल के सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मात्र 6 या 7 रुपए में उपभोक्ता उनसे आलू खरीदकर आगे 20 रुपए तक बेचते हैं। उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी तक आलू पहुंचाने के लिए उन्हें उतना ही किराया भी लग जाता है, जिससे उन्हें लाभ नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनका परिवार का गुजारा होना भी मुश्किल हो जाता है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से अपील करते हुए उनकी आलू की फसल का सही दाम देने की गुहार लगाई। फायदा हो रहा था। ਅਸੀਂ ਸਰ ਮੱਖਣਪੁਰ ਝਾੜਕਾ ਸਾਡਾ ਗਾਂਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਿਸ਼ਨਾਲ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਾਡਾ ਜੰਮੂ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਲੂ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ ਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਗਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ
ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲਾਸ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਰੁਪਏ 8 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਾਹਰ ਆਲੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਸਲੇ ਰੇੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਆਲੂ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਖਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 15 ਰੁਪਏ ਕੇਜੀ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 400 350 400 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਕਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 200 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਾ ਲੇਬਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੋੜੇ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਲੇਬਰ ਇੱਥੋਂ ਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਲੇਬਰ ਉੱਥੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦੀ, ਪਲੱਸ 7-8% ਜਿਹੜੇ ਆੜਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 200 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ 150 ਰੁਪਇਆ ਤੋੜੇ ਦਾ ਬਚਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਥਿੰਗ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਲੂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਲਗਾਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸਲੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਖਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ DAP ਬਲੈਕ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪਈ। ਲੇਬਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨਹੀਂ, ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 15 ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਆਲੂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ 700-800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ 200 ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਸੀ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਤੋੜੇ ਦਾ ਬਚਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲਾਸ। ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਯੁਵਾ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਗਰੀਬ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ है किसानों की। कुछ से कुछ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ गौर करनी चाहिए। ठीक है। वहीं दूसरी ओर ब्लॉक बिश्नाह के सलेहट से कोठा तक बिजली तार की समस्या से वहां के स्थानीय लोग पिछले काफी समय से परेशान हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर बिजली की तारें काफी ढीली हो गई हैं, जिससे किसी भी तरह का कोई बड़ा हादसा होने की संभावना बनी रहती है। लोगों ने बताया कि यहाँ के लाइनमैन को लगभग 6 महीने पहले करंट लगा था और तब से वह स्थिति में नहीं है कि यहाँ पर आकर तारों की देखरेख कर सके। उन्होंने बताया कि तब से विभाग द्वारा यहाँ पर कोई भी नया लाइनमैन नियुक्त नहीं किया गया है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने विभाग से अपील करते हुए यहाँ के सही तरीके से तारों का रखरखाव करने की गुहार लगाई। मेन रोड सलैड कोठे आरसपुरा रोड तारा ढिलियां ने, कोई देख रेख नहीं करता। तारे चेंजिंग की जानी चाहिए, ठीक है नहीं, क्योंकि एक बेचारा इतने लैंडमैन थोड़ा करंट लगी था, 6 महीने हुई घर के बैठे थे, उसकी जगह दूजा और कोई नहीं आया है। हाँ तो लोग परेशान ने, किराए वाले आई गए, बिल दे गए। बस थैंक यू। सर जियां तुसें दिक्खेआ कि सलैड तो कोठे सलैड तक जी साढ़ी तार लाइन आ रही है, तो जगह जगह तारां जेह्ड़े है ते परानियां तारां न, कन्नै जगह जगह हर दिन टुट्टियां रौंह्दियां न। जियां साढ़े किसान भरा जेह्ड़े पराली लेइयै भी जा दे, कुछ अपना समान लेइयै जंदे न, ते बिल्कुल तुस दिक्खा दे कि 7 फुट पर तारां लमकी दियां न, रस्सी पाइयै ते बन्नी दियां पोल कन्नै। ओह् किन्ने चिर इ'यां चलनगियां, इ'यां धक्के कन्नै जेह्ड़े मैह्कमा अस आखा दे कि धक्के कन्नै मैह्कमा चला दा है। तो अस चाह्न्ने एक्शन साहब कन्नै जेह्ड़े एडमिनिस्ट्रेशन है जेह्ड़ी इस डिपार्टमेंट दी, अस चाह्न्ने कि इद्धर भी नज़र मारो और ये जेह्ड़ी तारां ने चेंज कीती जान। वहीं दूसरी ओर डोडा जिले के भलेसा की डंडवार पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्रीय भवन कई वर्षों से जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए बताया कि इस इमारत की ओर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण यहाँ के बच्चे निजी मकान में रहकर पढ़ाई करते हैं। इस मौके पर वहाँ के लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए स्कूल भवन का निर्माण जल्द से जल्द करवाने की गुहार लगाई। पहले तो हम मीडिया वालों का धन्यवाद करेंगे कि आप लोगों ने यहाँ आने का कष्ट किया। इस आंगनवाड़ी के बारे में हम क्या बताएं, इसके बारे में तकरीबन 25-30 साल हो गए इसको बनी हुई, और क्रैक हो गई है। बच्चे आज दूसरे मकान में जाकर वहाँ मतलब वो फंक्शन कर रहे हैं। कई बार हमने एप्लीकेशनें भी दी, कई बार हमने सरकार को आगाह भी किया, लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट ने इधर इसके लिए कोई ध्यान नहीं दिया। तो हम आपके ज़रिए से ये
आगे तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए और इसको दोबारा उखाड़ कर कहीं दूसरी जगह बनाए। ये जगह क्रैक हो गई है, लिहाजा मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये बिल्डिंग जो है गिरने के काबिल है, हो सकता है कहीं निचले मकान को भी नुकसान न पहुंचा दे। रास्ता है आगे से शरेआम, कहीं किसी बच्चे को न चोट पहुंचा दे, ऐसी इसकी हालत हो गई है। अब हम ये चाहते हैं कि ये आपके ज़रिए से आगे तक ये बात पहुँचे और यहाँ के लिए कोई तवज्जो दिए जाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ तक आए और ये बात जो है आगे सरकार तक पहुँचनी चाहिए। सरकार कोई ध्यान नहीं इस तरफ दे रही है। आज बच्चे जो हैं वो किसी के मकान में फंक्शन कर रहे हैं और अब कब तक ये हम तमाशा देखते हैं। यहाँ तो फिर ये हमें इजाज़त देते हैं, हम उखाड़ कर इसके कहीं बनने पर रख देंगे और इससे बड़ा ख़तरा है। आगे से शरेआम है, आगे से मकान 2-3 हैं, अगर कहीं गिर के ये एक भूचाल का झटका आ गया तो मकान पर भी गिर सकती है, नुकसान कर सकती है ये बिल्डिंग, क्योंकि ये रास्ते के पीछे है। और इसकी हालत देखो, आप इसकी हालत देखेंगे तो आप खुद ही बखूबी समझ जाएंगे। हम ये बात ज़रूर सरकार के कानून तक पहुंचाना चाहते हैं, इस तरफ तवज्जो दी जाए और इस खास करके ये जो बिल्डिंग है इसकी तरफ तवज्जो अभी तक किसी ने नहीं दी है और इसकी तरफ तवज्जो दिया जाए। ठीक सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं और सर आप हमारे यहाँ पे आए और आपने खुद सर आप खुद देख रहे हैं कि इस आंगनवाड़ी की हालत क्या है। सबसे पहले सर लगभग जैसे हमारे यहाँ पे बुज़ुर्ग थे, इन्होंने बताया कि ये जो आंगनवाड़ी है लगभग 20-25 सालों से ये जो बनी है, लेकिन कम से कम 10 सालों से ये क्रैक यहाँ पे क्रैक हुई है। कम से कम 10 साल हो गए और ये जो है बिल्डिंग यहाँ पे क्रैक है। और सर यहाँ पे ना बच्चे यहाँ पे मतलब बैठ ही नहीं सकते हैं सर। बच्चों को यहाँ से शिफ्ट किया गया है, वो उधर हेल्पर के घर में रह रहे हैं और वहीं पे जो है उनको जो है खाना शाना दिया जा रहा है, वहीं पे वो बैठते पढ़ते हैं। तो सर हमारी रिक्वेस्ट है डीसी साहब से और यहाँ की जो एलजी सरकार है उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप फौरी तौर पर इस बिल्डिंग को दोबारा से इसको जो है क्या कहते हैं, दोबारा से इसको तैयार किया जाए ताकि बच्चे फिर से यहाँ पे जो है इस बिल्डिंग में जो है आकर पढ़ सकें। आज के इस अंक में बस इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। 24 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जाय खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर